हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नंबर थ्योरी में मैं स्टूडेंट्स जो डिविजिबिलिटी टॉपिक चल रहा है उस पर दो थ्योरम सॉल्व करूंगा और देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि डिविजिबिलिटी में जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 से 15 को डिवाइड किया तो 3 5s आर 15। किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। तो अगर हमारे पास में 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसे रीड करते हैं 3 डिवाइड्स 15। और जब 3 डिवाइड्स 15 करेगा तो एक इंटीजर हमारे पास में इस प्रकार से बिलोंग करेगा। किस प्रकार से स्टूडेंट्स? कि वो इंटीजर यहां पर 5 है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो डिवाइजर है उसका इनटू उसका प्रोडक्ट ही इस डिविडेंड के इक्वल आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, फिर से इस बात को बोल देते हैं। मैं अगर इन जनरल कहूं कि A डिवाइड्स B, इट मीन्स B इक्वल टू KA। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा पलट करके लिख लूं इनटू 3, तो देखो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहां कैसे डिवाइड कर रहा हूं? A से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो यहां 3 लिखा हुआ था इनटू 5। ऐसे ही जब A से डिवाइड करूंगा B को तो कुछ कोसेंट आएगा। वो कोसेंट क्या होगा? वो कोसेंट एक इंटीजर होगा। तो कोसेंट ये 5 आया, ये 5 क्या है? एक इंटीजर है, ये एक कोसेंट आया। तो ये एक कोसेंट आया। तो हमारे पास में कोसेंट इनटू डिवाइजर काय के इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा। ये डिवाइजर होगा, डिवाइजर। तो कोई भी होगा, जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने 4 से डिवाइड किया, किसके लिए? 60 को। 4 5 आर 20। तो क्या लिख सकता हूं? 60 इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं 15 इंटू 4। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा? डिवाइजर लिखा और ये मैंने कोसेंट लिखा। तो एक कोसेंट इस प्रकार से बिलोंग कर रहा होगा जो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ये 15 क्या है? एक इंटीजर है। तो इसी प्रकार से इन जनरल लिख दिया। अगर इसे स्टूडेंट्स रीड कैसे करते हैं? A डिवाइड्स B, इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है, ये मीनिंग नहीं है A डिवाइड्स B का। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि B को A डिवाइड करें, A से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमारे पास में मीनिंग रहा। तो देखें जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा वैसा आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो यहां पर कंक्लूजन यही निकल करके आया कि एक इंटीजर हमारे पास में इस प्रकार से बिलोंग करेगा
जो कोसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट कर रहा हूं, इफ ए डिवाइड्स बी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को, देन ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो देखें थ्योरम फिफ्थ का प्रूफ है, प्रूफ दे रहा हूं फिफ्थ थ्योरम का। सिंस A divides B, therefore there exists an integer k1 such that, ये सच दैट लिखा हुआ है, आप पूरा लिख सकते हैं। किस प्रकार से, b इक्वल टू k1 a, इसे फर्स्ट को ले लिया, फर्स्ट एज्यूम कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 से मैं 12 को डिवाइड करूं, 2 6 8 12, तो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 2 ने 12 के लिए, तो इसे लिखेंगे 2 डिवाइड्स 12, या इसे इस तरीके से भी 2 इज डिवाइजर ऑफ 12 भी रीड कहा जाता है। तो पहली वीडियो में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है। तो ये कैसे करके आया, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 6 इंटू 2 लिख दूं, तो इन जनरल में देखो a डिवाइड्स b इक्वल टू डेट एंड प्राइस, क्या हो जाएगा, हमारे पास में 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 होगा। तो यहां पर क्या होगा, a से डिवाइड कर रहे हैं b को, तो b इक्वल टू एक इंटीजर ऐसा आएगा जिसकी प्रोडक्ट डिवाइजर से करेंगे, a डिवाइजर है तो वो b के इक्वल आएगा। यहां हमने वो इंटीजर k1 लिया है, तो k1 मेंशन कर दिया जाएगा, b इक्वल टू k1a, इसलिए लिख दिया गया। तो यहां पर हमारे पास में अगर मैं इसे a बोलूं और इसे b बोलूं, तो यहां पर ये b है, b12 है, ये a है और ये k है, k1। तो k1 वैल्यू 6 हो गई। 6 देखो एक इंटीजर है हमारे पास में। तो आगे चलते हैं, इसी प्रकार से सिंस b divides a, therefore there exists an integer k2 ले लेता हूं, इंटीजर such that b डिवाइड कर रहा है a को, तो a इक्वल टू k2 b ले लिया, ये सेकंड ले लिया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकंड, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। तो देखें फर्स्ट क्या है, b इक्वल टू
K1 ए की वैल्यू क्या है, K2 B, और देखें B से B कैंसिल आउट हुआ तो 1 इक्वल टू K1 K2। अब एक चीज देखें स्टूडेंट्स, K1 और K2 की प्रोडक्ट 1 आई है, तो देखें सिंस प्रोडक्ट ऑफ K1 and K2 is 1, therefore अगर K1 और K2 इंटीजर हैं स्टूडेंट्स, और इंटीजर 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से ये इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स किन्हीं दो इंटीजर को ले तो हमारे पास में प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई भी इंटीजर लें, जैसे इसको लें तो भी हमारे पास में प्रोडक्ट क्या आएगी, 1 नहीं आएगी। इसे लें तो भी प्रोडक्ट हमारे पास में 1 नहीं आएगी। इसे लें प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी। इसे लें, किसी को भी लें प्रोडक्ट हमारे पास में 1 नहीं आएगी। प्रोडक्ट 1 तभी आएगी जब either both K1 and K2 are -1, K1 की वैल्यू भी -1 हो और K2 की वैल्यू -1 हो, दोनों की वैल्यू -1 हो, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, K1 और K2 -1 इंटू -1, तो ये 1 आ गई। और बोथ आर 1, तो K1 और K2 दोनों 1 है तो भी 1 आ रही है। इसके अलावा किसी भी केस में इनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं आएगी। ये दो केस बनेंगे। तो और इस बात को जो लैंग्वेज में लिखा है कैसे लिख सकते हैं, K1 इक्वल टू -1, K2 इक्वल टू -1 और K1 इक्वल टू 1, इस बात को लेकर के इसको इस तरीके से लिख दिया। और बोथ आर 1, K1 भी 1 है और K2 भी 1 है। ये अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये लिख दिया गया तो आगे चलते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करें, इसमें पुट कर लें। देखिए when K2 इक्वल टू -1, K2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, -B, क्योंकि K2 की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। एंड व्हेन K2 इज 1, तो A इक्वल टू B आ जाएगा। और इससे और इससे, इसे मैं थर्ड एडजूम कर लेता हूं और इसे फोर्थ। तो देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से, क्या कह सकते हैं, A इक्वल टू +B है या A इक्वल टू -B है। तो यही रिजल्ट हमसे कह रहा है, शो करके दिखाइएगा कि देन A इक्वल टू
ए प्लस माइनस बी। ये हमने क्या करके दिखा दिया, आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम दूसरी थ्योरम लेते हैं, देखते हैं दूसरी सेकंड थ्योरम क्या है हमारे पास में। तो यहां तो सेकंड थ्योरम के नाम से लिखी गई है, बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहां थ्योरम नंबर, पिछली वीडियो में मैंने फोर्थ थ्योरम को क्या कर दिया गया है, शो कर दिया गया है। ये थ्योरम मेरे पास में, ये लैंग्वेज यहां पर भी लिखनी पड़ेगी, तो ये लैंग्वेज लिख ही नहीं देते हैं। प्रूफ, सिक्स थ्योरम का प्रूफ है, इफ ए डिवाइड्स बी या ए इज डिवाइजर ऑफ बी, देन ए डिवाइड्स बी के वेयर के इज एन इंटीजर। जैसे इस बात को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, डिवाइड कर दिया, दिखा आप लोग देख रहे होंगे। तो 2 डिवाइड्स 12। अब मैं 12 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने सपोज कीजिएगा 2 में 12 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 24 हो गया। 2 डिवाइड्स 24 करा डिवाइड, देखो अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डिवाइड्स 36, ट्रू है ये भी। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 2 डिवाइड्स 48, सही है। तो किसी से भी मैं अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं नेगेटिव इंटीजर से 2 मैंने -12 से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। तो 2 डिवाइड्स -12, तो 2 -12 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से और नेगेटिव वैल्यू ले लूं, 2 मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो बड़ी सी वैल्यू ले लेता हूं 2 12। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स -60, तो 2 -60 को क्या करता है, डिवाइड करता है। -60 को 2 डिवाइड्स करता है, -30 आंसर आता है, कोसेंट -30 होगा। ये हमारे पास में मतलब होगा इसका, इस थ्योरम का। तो किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, सिंस a डिवाइड्स b therefore there exists an इंटीजर, यहां के ले लिया, सच दैट। किस प्रकार से, देखें b इक्वल टू के ए, b इक्वल टू के ए। यहां स्टूडेंट्स हम K1 ही ले लेते हैं, K1 ए। अब देखें, इसे फर्स्ट ले लेता हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय के से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ये। अब हम ये हमारे पास में जैसे 2 इंटू 3 इंटू 6, अब मैं ब्रैकेट इसमें लगा दूं 2 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हमारे पास में एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन पर होल्ड करता है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, K1 ए, और K1 की जगह पर हम मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए K भी इंटीजर है और K1 भी इंटीजर है। क्या है, K भी इंटीजर है, K क्या है, एक इंटीजर, और यहां मैंने इस K1 को मैंने अपनी तरफ से इंटीजर लिया है,
और ये के गिवन है कि ये एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगी। जैसे इंटीजर थे -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -इंफिनिटी, और ये अप टू +इंफिनिटी। किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा एक इंटीजर ही आएगा। जैसे 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करें -12 आया, 5 की मल्टीप्लिकेशन -3 से करें 15 आएगा, -2 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करें 0 आएगा। जो भी आ रहा है रिजल्ट, क्या ये एक इंटीजर नहीं है? तो ये एक इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में since k and k1 are integers, ये इंटीजर्स है, therefore k1 इक्वल टू, मैंने कोई भी नंबर मैंने अपनी तरफ से ले लिया, मैंने क्या दिया c is an integer, तो k b, तो के बी इक्वल टू, इसके स्थान पर c रख दिया a। तो देखो a की मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर से करने पर ये के बी के बराबर हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि a डिवाइड्स कर रहा है के बी को, तो a डिवाइड्स कर रहा है के बी को बाय डेफिनेशन of divisibility A divides B के, या के B लिख सकते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हैं, A डिवाइड्स B के लिखा हुआ है तो B के लिख दीजिए, क्योंकि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर्स कैसा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है जैसे 2 × 5 कितना आएगा 10, तो 5 × 2 भी कितना आएगा 10 आएगा। तो इसको 2 × 5 को 5 × 2 लिखा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने k और b दो इंटीजर है, मैंने b के लिख दिया, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वही इसका प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, दोनों थ्योरम्स प्रूव कर दी गई हैं। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना नहीं भूलना है, मेरी वीडियोज़ को शेयर करना नहीं भूलना है। लाइक करने से मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा, मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पायर्ड होऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।